नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि इससे पहले हम जो है आप लोगों को कक्षा 10वीं भूगोल में जो पहला पाठ है क्षेत्र अध्ययन, इसके बारे में आप लोगों को बताया कि क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं, क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्या होती है, क्षेत्र अध्ययन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र अध्ययन करते समय कौन कौन सी चीज़ साथ में लेकर जाना चाहिए और क्षेत्र अध्ययन करते समय कचरे का व्यवस्थापन कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताया। इसके बाद क्षेत्र अध्ययन करने के बाद वहाँ पर दिया गया वृत्तांत लेखन, क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन। जैसे आप लोग वृत्तांत लेखन पढ़े हैं, हिंदी में बताया गया वृत्तांत लेखन क्या होता है, उसी प्रकार क्षेत्र अध्ययन में एक वृत्तांत लेखन के बारे में आप लोगों को मैं आज बताया जा रहा हूँ। वृत्तांत लेखन क्या होता है। सबसे पहले क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन कीजिए। क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन कीजिए। विषय है एलिफेंटा द्वीप के क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन। एलिफेंटा द्वीप के क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन। जब वृत्तांत लेखन करने जाएंगे तो हमको किन किन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। वो 7 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हम वृत्तांत लेखन करेंगे। और उन मुद्दों में पहला मुद्दा क्या है कि क्षेत्र अध्ययन क्या उद्देश्य, क्षेत्र अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है। पहला है समुद्री द्वीप की संकल्पना का प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा अध्ययन करना। दूसरा है एलिफेंटा द्वीप के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। ये क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य है। ये क्या है, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य है। और नंबर 2 टॉपिक है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित जानकारी, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित जानकारी। इसमें पहला पॉइंट दिया है एलिफेंटा द्वीप का स्थान। एलिफेंटा एक द्वीप है जिसका हम लोग वृत्तांत लेखन करेंगे। द्वीप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एलिफेंटा द्वीप दक्षिण मुंबई स्थित ट्राम्बे के पास की खाड़ी का एक छोटा सा द्वीप है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे के पास की खाड़ी का एक छोटा सा द्वीप है। और तीसरा है एलिफेंटा द्वीप का स्थान रायगढ़ तालुका में है। कहाँ पर है? रायगढ़ तालुका में। आइए हम इसको देखते हैं मानचित्र में। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये बृहन मुंबई का मानचित्र है। सबसे पहले हम लोग दिशा जानकारी कर लेते हैं। जो उत्तर, हमारे ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व है और पश्चिम है। तो दक्षिण मुंबई यानी ये कुलाबा है। मुंबई का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है? कुलाबा है। कुलाबा के आगे थोड़ा जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया है। और गेटवे ऑफ इंडिया से चल करके हम जाते हैं तो एलिफेंटा गुफा आती है। क्या गुफा आती है? एलिफेंटा गुफा आती है। और यह रायगढ़ तालुका में है। रायगढ़ जिला है, उस तालुका में एलिफेंटा गुफा आती है। यहीं पर नावा सेवा बंदरगाह है। यहीं पर क्या है? नावा सेवा बंदरगाह है। और हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यह दक्षिण जो है अपना एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? दक्षिण मुंबई में है। कहाँ पर है? दक्षिण मुंबई में है। इसके साथ साथ हम लोग इधर आते देखते हैं कि एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल, एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहला पॉइंट है समुद्र के ज्वार के समय द्वीप का क्षेत्रफल है 10 वर्ग किलोमीटर होता है। दूसरा पॉइंट है समुद्र के भाटे के समय द्वीप का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ज्वार किसे कहते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों होता है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं मैं कि समुद्र में ज्वार भाटा जो है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है बड़े जो है ज्वार भाटा होते हैं। तो ज्वार भाटा जब समुद्र का पानी एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र का पानी एक निश्चित स्थान से पीछे की तरफ हटता है तो उसको भाटा कहते हैं। जब ज्वार होता है तो इसका क्षेत्रफल जो है एलिफेंटा का वो 10 वर्ग किलोमीटर होता है। और जब भाटा होता है समुद्र में तो इसका क्षेत्रफल जो है 16 किलोमीटर, कितना? 16 किलोमीटर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 3 बिंदु पर बात की है। अब चौथा बिंदु है एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के लिए यातायात के साधन।
उस द्वीप पर पहुंचने के लिए कौन कौन से यातायात के साधन हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस द्वीप पर पहुंचने के लिए मुख्य रूप से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से यात्री नौका द्वारा जाना पड़ता है। दूसरा है इस द्वीप पर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग देखते हैं मानचित्र के माध्यम से कि सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग यहाँ देख रहे हैं। कई बार आप लोग यहाँ पर गए हैं, पिकनिक के माध्यम से गए हैं, वैसे लोग गए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ से बहुत सारी यात्री नौका यहाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ से जो है टिकट लगता है इसके। गेटवे ऑफ इंडिया से हम लोग जो है समुद्र के रास्ते कहाँ पहुँचते हैं, एलिफेंटा गुफा पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? एलिफेंटा गुफा। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे होता है? 1 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। इसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि हमारा जो 5वां पॉइंट है, एलिफेंटा द्वीप के पर्यटकों का आकर्षण। यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, क्या इसकी खासियत है, क्या इसका आकर्षण है। तो सबसे पहला एक पॉइंट यहाँ पर है, इस द्वीप पर पत्थर में खोदी गई अनेक गुफाएं पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ प्रत्येक वर्ष अनेक भारतीय और विदेशी पर्यटक पर्यटन पर आते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर है कि पहला है कि इस द्वीप पर पत्थर में खोदी गई अनेक गुफाएं पाई जाती हैं। उस गुफाओं में एलिफेंटा जो है प्रमुख गुफा है और प्रत्येक वर्ष अनेक भारतीय और विदेशी पर्यटक यहाँ पर्यटन पर आते हैं। अब कह रहे जो 6वां पॉइंट जो है वह एलिफेंटा द्वीप का जनजीवन। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है इस द्वीप पर लगभग 1500 से 2000 लोगों की बस्ती पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ के लोग मुख्यतः पर्यटन, धान की खेती, नौका मरम्मत, मछली पकड़ना आदि व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। यह इनका जनजीवन है। इनका क्या है? जनजीवन है। यहाँ पर 1500 से 2000 की बस्ती पाई जाती है और यहाँ के लोग जो है उनका जो है धान खेती करते हैं, नौका की मरम्मत करते हैं और मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं। यह इनका जीवन है। और लास्ट जो 7वां पॉइंट है वह एलिफेंटा द्वीप की समस्याएं। क्या समस्याएं हैं इस द्वीप की? पहला है इस द्वीप के स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों को कुछ अवसरों पर पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा है इस द्वीप पर शैक्षिक तथा वैद्यकीय सेवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। यह यहाँ की समस्या है। यहाँ की क्या है? समस्या है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी का अभाव होता है। और दूसरा जो मुद्दा है वह कि यहाँ पर शैक्षिक और वैद्यकीय सेवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग जाएंगे वृत्तांत लेखन जब भी लिखेंगे इन 7 मुद्दों पर हमको विचार करना चाहिए। 7 मुद्दों में पहला क्या है? क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य क्या है। हम लोग जहाँ जाएंगे उसका उद्देश्य पहले मालूम पड़ेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्षेत्र अध्ययन की संकलित जानकारी, उसकी संकलित जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। जैसे आप लोग बताए एलिफेंटा का जो क्षेत्रफल है ज्वार के समय वो 10 वर्ग किलोमीटर होता है और भाटा के समय 16 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो इसका बताया गया क्षेत्रफल, उसके साथ जो है यहाँ पहुँचने पर यातायात के साधन कौन होते हैं। यातायात के साधन जो है यहाँ यात्री नौका है। हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से नौका द्वारा वहाँ पर जाते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्या आकर्षण है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं वहाँ पर लोग क्योंकि वहाँ पर जो है गुफाएं पाई जाती हैं। पत्थरों से काट कर वहाँ गुफाएं बनाई गई है, वह पहला आकर्षण केंद्र है यहाँ पर। और यातायात के साधन सब लोग बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ का जनजीवन क्या है, यहाँ का जनजीवन, यहाँ के लोग जो है कैसे रहते हैं उनके बारे में बताया गया यहाँ पर। और यहाँ की क्या समस्या है, यहाँ पानी का अभाव है, शैक्षिक और वैद्यकीय चिकित्सा यहाँ पर नहीं है, इसका अभाव है। तो ये 7 मुद्दे हैं प्यारे बच्चों। 7 मुद्दों पर हमको वृत्तांत लेखन लिखना है। आप लोग यहाँ से पूरा देख लो। क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित जानकारी, एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल, एलिफेंटा द्वीप पर पहुँचने के लिए यातायात के साधन, और 5वां है एलिफेंटा द्वीप के पर्यटकों का आकर्षण, 6वां है एलिफेंटा द्वीप का जनजीवन, 7वां है एलिफेंटा द्वीप की समस्याएं।
ये 7 बिंदु जो है वृत्तांत लेखन में आते हैं। इसको मैं आप लोगों को बताया 7 बिंदु पर विस्तृत रूप से। इसके साथ साथ जैसे अब एक और मौखिक रूप से बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि आप कहीं जाएंगे क्षेत्र अध्ययन करने के लिए तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से गए मलाड वेस्ट में मनोरी गांव आता है। क्या आता है? मनोरी गांव। वहाँ के जाएंगे, उसका उद्देश्य क्या होता है? 2 उद्देश्य यहाँ पर जो बताया गया आपको वह उद्देश्य लिखना है। साथ साथ मनोरी गांव भी एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप वहाँ पर है। और इसके लिए जो है वहाँ जाने का जो साधन होता है उससे कैसे जाएंगे। पहला तो एक साधन है कि यहाँ हम लोग जो है मालवीय ब्रिज से नौका द्वारा उस पार जा सकते हैं। दूसरा रास्ता जो है भाई अंदर और उत्तन पार होकर के आता है जो मनोरी गांव पहुँचता है। और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ देखिए क्या है, वहाँ का जो क्षेत्रफल है ज्वार के समय जो है 10 होता है और जब भाटा होता है तो 12 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और लगभग वहाँ 5 से 6 हज़ार लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। वहाँ का जो जनजीवन है मनोरी का, वहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं। और उनका जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय जो है मछली पकड़ना उन लोगों का है। मछली पकड़ने का लोग मुख्य व्यवसाय करते हैं। बिहार मुंबई से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो है यह जो है उस बिहार मुंबई से कटा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं, शैक्षिक समस्याएँ हैं और चिकित्सीय समस्याएँ हैं। ये सब मूलभूत जो है समस्याएं हैं मनोरी गांव में हैं। एक मैं उदाहरण दिया आप लोगों को, माने कैसे आप दूसरा जो है वृत्तांत लेखन लिखेंगे। पहला तो एलिफेंटा द्वीप के माध्यम से दिया और दूसरा जो है जब मनोरी गांव हम लोग जाएंगे उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को बताया। तो प्यारे बच्चों, वृत्तांत लेखन करते समय हमको 7 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र अध्ययन की संकलित जानकारी, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जिस द्वीप पर हम जा रहे हैं वहाँ पर जो है यातायात के साधन क्या है, पर्यटकों का आकर्षण क्यों होता है। अब मनोरी गांव जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो आकर्षण है, वहाँ एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर पागोड़ा है जो मनोरी के क्षेत्र में आता है, यह वहाँ का आकर्षण है। जैसे एलिफेंटा द्वीप जो है आकर्षण केंद्र बिंदु है। और यहाँ का जनजीवन और यहाँ की क्या जो है मनोरी की समस्याएँ हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताया इसको, और इस माध्यम से, इन 7 बिंदुओं के माध्यम से आप किसी भी स्थान का जो है क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन जो है लिख सकते हैं। तो आपका जो गृह कार्य यहाँ पर दिया गया है वह पहला है कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, और दूसरा है किसी एक क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन कीजिए। तो आप लोगों को मैं एक लिखित रूप से यहाँ बताया कि एलिफेंटा द्वीप का वृत्तांत लेखन आप लोगों को यहाँ बताया। इसमें 7 प्रमुख बिंदु हैं। इसके अलावा जो मौखिक रूप से आप लोग बताया मैं वह है मनोरी गांव। क्या है? मनोरी गांव। वहाँ पर जाने का साधन क्या है, वहाँ का जनजीवन क्या है, वहाँ का व्यवसाय है क्या है, वहाँ की समस्याएं क्या है, ये आप सबको बताया। इसी के आधार पर जो है आप और वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। तो सभी के लिए गृह कार्य है। इस गृह कार्य को सभी लोगों को करना है और 200 जो है पेज की जो बुक होगी उस पर सभी को लिखना है। अब फिर हम अगला जो है अध्याय चालू करेंगे। धन्यवाद।